हेलो बच्चों, कैसे हो। अपन ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था। तो ऑसिलेशन में अपने 3 पार्ट हो गए, अपन एक एक पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में अपने को देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम यानी क्या होता है कि अपने को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालना होता है विथ फेज एंड टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का अपने को ग्राफ निकालना होता है विथ फेज यानी थीटा एंड टाइम पीरियड के वर्सेस उसका अपने को ग्राफ निकालना होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लेंगे, उनके वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अपन उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके बाद उसके अपने को कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कुछ भी नहीं होता है, अपने को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालना होता है विथ फेज एंड टाइम पीरियड। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, ये दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, एक ऐसे जब अगर मीन पर से स्टार्ट करेंगे, मीन पोजीशन एक कंडीशन होती है। मीन पोजीशन पर से अपन कर लेंगे तो आपको एक्सट्रीम पर से वैसे ही आ जाएगा। अगर पार्टिकल का एसएचएम अगर मीन पर से स्टार्ट होता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये हो गया अपना लीनियर एसएचएम। अब स्टार्ट किया एसएचएम हमने मीन पर से। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम पर से सेकंड कंडीशन रहेंगे, एक्सट्रीम पर से स्टार्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होंगे ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का इक्वेशन का dx बाय dt, ए ओमेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। ए कांस्टेंट होता है तो ये अपन एज इट इज लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ओमेगा टी ओमेगा। एक्सेलरेशन कितना होता है dv बाय dt। इसका अपने को फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ए ओमेगा कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ओमेगा टी ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी का इक्वेशन dx बाय dt। तो वेलोसिटी कितना हो जाता अपना ए कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ओमेगा टी ओमेगा, वो अपन ने सामने लिख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, ए ओमेगा है इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं अपन, देख ले बस। ए ओमेगा कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ओमेगा टी ओमेगा। तो ए ओमेगा और ए ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अपन इसके वैल्यूज निकालेंगे भी, थीटा और टाइम पीरियड। इनके वैल्यू किसके साथ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये वैल्यू अपन टू थ्री वे से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन सबसे सिंपल वे देखेंगे, उससे अपने को वैल्यू निकालना पड़े। थीटा सबसे पहले मीन पर से स्टार्ट करेंगे तो थीटा कितना रहेगा 0। कंसिडर करो लीनियर एसएचएम क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स डायमीटर। अगर अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लिया किस पे, डायमीटर पे, तो वो क्या होता है लीनियर एसएचएम होता है। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा, इसका प्रोजेक्शन अगर अपन डायमीटर पे लेंगे तो कौन सा मोशन करता है, टू फ्लो मोशन होता है। इसका प्रोजेक्शन सेंटर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एसएचएम मीन पर से स्टार्ट होंगे, ये यूसीएम वाला पार्टिकल जैसा सामने जाएगा वैसा लीनियर एसएचएम वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा। इसका प्रोजेक्शन ऐसा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो ये एसएचएम वाला पार्टिकल टू फ्लो मोशन करेगा। ठीक है, मीन पर से स्टार्ट किया तो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू 0। उसके बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो थीटा की वैल्यू कितने देंगे 90 यानी पाई बाई 2। उसके बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो एंगल कितना हो जाएगा पाई। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 3 पाई बाई 2। और लास्ट पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद टाइम पीरियड, जस्ट मीन पर से स्टार्ट किया तो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे 0। पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पे जाएगा,
फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा। तो 1 एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। 1 एसएचएम कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 एसएचएम और 1 ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो ये टोटल टाइम हो गया अपना टी, मीन पर से एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर से फिर मीन पर, फिर एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर। तो टोटल टाइम हो गया कैपिटल टी। तो मीन पर से एक्सट्रीम पर जाने के लिए टाइम कितना लगता है, t/4। ये टाइम t/4, ये t/4, 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 चारों की अपन एडिशन करेंगे तो टोटल टाइम मिलता है अपने को t। t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, 4t/4 यानी t, 4t/4 यानी t। अपने को टाइम पीरियड का वैल्यूज निकालना है। पहले मीन पर से एक्सट्रीम पर गया, टाइम लगा अपने को t/4, फिर एक्सट्रीम पर से मीन पर आए उस पर t/4 अपन क्या करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे, 2t/4 यानी t/2। उसके बाद तीनों की एडिशन करेंगे तो 3t/4। 4 एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 1 एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीन पर से स्टार्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, फिर ए एक्सट्रीम पर, फिर 0 माइनस ए 0। नहीं तो अपन साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी यानी थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी की थीटा की π/2 डालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1 sin 90 इज इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन अपना आएगा ए। अपन कैपिटल ए से डिनोट किया है, अपन किससे डिनोट किया है, कैपिटल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए। फिर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट है 0, फिर ए 0 माइनस ए। और cos 0 वेलोसिटी निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, cos 0 होता है 1, तो वेलोसिटी आ जाएंगे अपनी ए ओमेगा। फिर π/2 cos 90 0, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ए ओमेगा 0 ए ओमेगा। अब निकालना है अपने को एक्सेलरेशन। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एक्सेलरेशन मीन पे कितना आ जाएंगे 0। साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0। साइन 3π/2 कितना होता है -1, तो कितना आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों के अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ए, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस ए। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, मिनिमम वेलोसिटी होती है माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर और मिनिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर। अपने ग्राफ निकालने कितने वैल्यू थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर π/2 पे ए एंगल कितना हो गया अपना 0, π/2 पाई, 3π/2 और 2π, 0 π/2 पाई, 3π/2 और 2π। ये सब एंगल हो गए अपने। तो ये एक ही बार लिखेंगे अपन ऊपर तो ये सब सेम ही रहेगा, यहाँ पे लिखे नहीं तो भी अपना चलेगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पे कितना होता है 0, थीटा यानी पहला एंगल 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, एंगल 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। जब एंगल π/2 हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a, जब एंगल π/2 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a। एंगल पाई के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फिर से 0। 3π/2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -a, कितना हो जाएगा -a, उसके बाद फिर से 0। ये हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा का ग्राफ।
उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, मिनिमम होती है माइनस ए ओमेगा। जब एंगल जीरो होता है तब वेलोसिटी कितनी होती है ए ओमेगा, तो ए ओमेगा से स्टार्ट होगा, फिर कितनी हुई वेलोसिटी जीरो, उसके बाद माइनस ए ओमेगा, उसके बाद जीरो, उसके बाद प्लस ए ओमेगा। ठीक है यार, उसके बाद ए ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम ए ओमेगा स्क्वायर। जब एंगल जीरो होता है तो एक्सेलरेशन होता है अपना जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट होएगा। उसके बाद जब पाई बाई टू होता है एंगल, तब कितना होता है माइनस ए ओमेगा, तो ये जाएगा यहाँ पे, फिर जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा सॉरी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर उसके बाद जीरो। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विथ फेज। अगर टाइम पीरियड पूछते हैं अपने को, तो यहाँ पे जीरो की वजह से अपन टाइम जीरो लेंगे, फिर t/4, t/2, 3t/4, फिर t। तो टाइम पीरियड अगर पूछा तो टाइम के वैल्यू लिखेंगे, फेज पूछा तो अपन फेज की वैल्यू लिखेंगे। अपन फेज के लिए निकाला है और यहाँ पे अपन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। इसके बाद उसके आते हैं कंक्लूजन। 4 कंक्लूजन होते हैं, कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन नहीं लिखा तो अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन क्या होते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है मैक्सिमम। वेलोसिटी मिनिमम होने के लिए कितना एंगल है 90, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2। तो अपने कंक्लूजन में क्या लिखना है? सबसे पहले कंक्लूजन में तीनों की इंफॉर्मेशन लिखनी है। अपन को ध्यान में आता है डिस्प्लेसमेंट जीरो एंगल पे जीरो होता है, फिर 2π पे फिर से जीरो होता है, 2π पे फिर से जीरो होता है। वेलोसिटी ए ओमेगा होती है जीरो एंगल पे, फिर आफ्टर 2π फिर से क्या होती है मैक्सिमम। एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, फिर जीरो होने के लिए कितना टाइम लगता है उसको 2π। दैट इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गोज ऑन रिपीटिंग आफ्टर द फिक्स पाई ट्वाइस पाई रेडियन। जो वैल्यूज होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो रिपीट होते हैं आफ्टर ट्वाइस पाई रेडियन, वो रिपीट होते हैं आफ्टर ट्वाइस पाई रेडियन। उसके बाद सेकंड इस पे तीनों की इंफॉर्मेशन लिखी। सेकंड कंक्लूजन में अपने को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन लिखना है, और थर्ड कंक्लूजन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फोर्थ कंक्लूजन में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ध्यान दो भी, पहली इसमें तीनों की इंफॉर्मेशन, सेकंड इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, थर्ड कंक्लूजन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और लास्ट कंक्लूजन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, दोनों का फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन। क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए कितना टाइम लगता है पाई, कितना डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसके बाद तब वेलोसिटी कितनी होती है मैक्सिमम, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पाई रेडियन। उसके बाद जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, तो फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होता है, दैट इज ऊपर का हाफ कर्व और नीचे का हाफ कर्व। फेज डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस π/2 डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा π/2। यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ पे जीरो होने के लिए इतना एंगल लगता है, तो ये एंगल कितना होगा फिर π/2 रेडियन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जब मैक्सिमम होती है तब एक्सेलरेशन कितना होता है मिनिमम, दैट इज फेज डिफरेंस होता है इसका भी π/2, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन। ठीक है, दिस इज आवर फोर कंक्लूजन। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गोज ऑन रिपीटिंग आफ्टर फिक्स पाई ट्वाइस पाई रेडियन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस π/2, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस पाई रेडियन। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, थैंक यू।